माननीय फूल सिंह बरैया जी, फिर सदस्य से अनुरोध है कृपया 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करें। माननीय सभापति महोदय, मैं अनुपूरक बजट के संबंध में कुछ कहना चाहूँगा। ये बजट जो पास हो रहा है, चर्चा हो रही है, वास्तव में इस बजट से विकास होता है, लोग आगे बढ़ते हैं और काफ़ी राज्य में बदलाव आता है। लेकिन इसमें थोड़ा फर्क है। अगर सभी के मन और मस्तिष्क में ये बात है कि वास्तव में ही विकास होता है सभापति महोदय, तो फिर हमारे आपके बीच में फिर अंतर क्यों है? उस अंतर को बताना चाहता हूं। मैं ये कहूंगा कि जो बजट मेन बजट में रखा गया था प्रावधान, वो ज्यादा खर्च हो गया तो अनुपूरक लाना पड़ेगा। कभी कभी प्राकृतिक आपदा, वर्षा, बाढ़ और कोई चीजें जो होती हैं, उसमें अचानक से जब जरूरत पड़ती है बजट की तो अनुपूरक लाना पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे कहूंगा, मैं दतिया जिले भांडेर विधानसभा से आता हूं। वहां पर 3 नदियां हैं और लगभग 125 गांव उससे प्रभावित हैं। 125 गांव में मैं समझता हूं 50 से 55 के बीच में गांव जर्जर हो गए। 17 दिन तक रोडें और पुल डूबे रहे। हमने कहा कि भाई देख तो लो एक बार। तो हमारे जिले के डीएम महोदय और एसडीएम महोदय देखने गए तो ट्रैक्टर पर बैठ करने के निकले तो ट्रैक्टर ही डूब गया होता। बोले अभी नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे। उनने खुद देखा। तो मैंने कहा कि इसका कुछ करेंगे कि करेंगे। तो उतनी रोडें, उतने पुल जो डूब गए, टूट गए, 55 लगभग गांव में लोग बर्बाद हो गए। और उसके बाद जब यहाँ के महोदय कोई प्रभारी थे, उनका नाम नहीं लूंगा, और वो गए, हमने कहा देखिए ये हो गया है कि चिंता मत करिए, हम जोड़ देंगे। बाद में उन्होंने पूछा कि फूल सिंह बरैया कौन है, कौन सी पार्टी का है? कि बोले कांग्रेस का है। तो मैं उनके दफ्तर में गया तो हम लोग देख करके ही दंग रह गए। एक भी पॉइंट उसमें उस विधानसभा का नहीं जोड़ा गया। कोई बात नहीं है, बजट तो आ ही रहा है, लेकिन किसके लिए आ रहा है? यही नहीं, काफी चर्चा हो रही है, हमने ये किया वो किया, लेकिन धरती पर मैं बताना चाहता हूं प्रैक्टिकल। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 के तहत जब लोग गांव में मारे जाते और उन लोगों को, मारे गए जो लोगों को 8,25,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती, लेकिन नहीं देते हैं। 6-6 महीना, 7-7 महीना। कोई कहता है बजट नहीं। भाई बजट तो पास हो रहा है, जा कहां रहा है? शेड्यूल ट्राइब के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए बजट जा कहां रहा है जी? हम डीओ से बात करते हैं, बताइए। कि बोले साहब सरकार से पूछिए। यहां तो चर्चा हो रही है कि बजट पास हो रहा है, और यही नहीं, उसमें जिसका जो व्यक्ति मारा गया उसका अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार था, वो सरकार ने या आप लोगों ने बदल करके उसको रख दिया रोजगार। रोजगार तो ये झाड़ू पोंछा भी होता है। ये सरकार स्पष्ट करना चाहिए कि रोजगार क्या है। अनुकंपा नियुक्ति क्यों खत्म की गई? सभापति महोदय, जमीन का पट्टा, निवास के लिए भूखंड, पेंशन 5,000 रुपए प्लस डीए 10,000 रुपए महीना 6 महीने तक मिलना चाहिए। कहां है ये? कहां गया बजट? तो अब मैं बताऊंगा कि बजट कहां गया है। कि ये बजट शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए नहीं है। आगे कहना चाहूंगा, छात्रवृत्ति पिछड़े वर्गों के बच्चों के लिए, शेड्यूल कास्ट के बच्चों के लिए,
शेड्यूल ट्राइब के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। कहीं 4 साल से नहीं मिली, कहीं 2 साल से नहीं मिली, कहीं 6 साल से नहीं मिली। और यहां पर कहा जा रहा है कि हम इतना बजट ला रहे हैं। छात्रवृत्ति सभापति महोदय, इसकी थीम आप पढ़िए कभी आपको टाइम मिले, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर को आप पढ़ेंगे नहीं, कोई बात नहीं। बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था कि जिन लोगों को शिक्षा से हजारों वर्षों से दूर रखा गया है, स्त्री शूद्रो विद्या नध्यताम, अगर ये पढ़ेंगे तो उनकी जीभ काट ली जाएगी। ये लोग डर गए थे। तब बाबा साहेब अंबेडकर ने अंग्रेजों से कहा था कि इनका प्रोत्साहन बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के ये शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। अगर प्रोत्साहन नहीं बढ़ाया तो शिक्षा इनको नहीं मिल पाएगी। तब ये छात्रवृत्ति का प्रावधान रखा गया। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि छात्रवृत्ति अगर नहीं होती तो ये गरीब लोग नहीं पढ़ पाते। छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, उनके बच्चे। महोदय, मेरे समय पर समय समाप्त जल्दी हो जाता है। नहीं, आपको 5 मिनट कहा था, 6 मिनट से ऊपर दे दिया। देखिए, आप भी व्यवस्थित बोल रहे हैं, इसलिए मैं कोई किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा। नहीं, आप कृपया जल्दी अपनी बात। छात्रावास में ऐसे नियम बना दिए शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट और ओबीसी के, उसमें सीटें ही पूरी नहीं हो रही है, डर के मारे जा ही नहीं रहे। कानून का जो कागज है वो कहां से उपलब्ध कराएं। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कोई बात नहीं है, इसकी व्यवस्था की जाए। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर इस देश में आप ढिढोरा पीट रहे हैं, राज्य में भी पीटते हैं, और राज्य में कहते हैं हमारी महिलाएं लाडली बहना। ये लाडली बहना का आप देखिए कितने मिनट में कितने बलात्कार हो रहे हैं, ये भी तो देखिए। लेकिन आपको चिंता इसलिए नहीं है क्योंकि वो महिलाएं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की ही है 90%, उसमें किसी और की नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, ना कोई योजना है इसकी, ना कोई बजट है इसका, और युवाओं को 2 लाख नौकरियों का वादा 0 पर, और स्कूल शिक्षाओं में हजारों पद खाली पड़े हैं, भरते क्यों नहीं है? क्योंकि एक एक टीचर पूरे स्कूल को संभाल रहा है। क्या वो खाक देगा शिक्षा? लेकिन आप जानते हैं कि शिक्षा हमें खत्म करनी है, क्योंकि हमारा पुराना भारत बड़ी बड़ी डींग मार रहे थे। प्राचीन भारत, अरे प्राचीन भारत में तो क्या है मालूम है हम लोग क्या थे? साक्षात पशु पुक्ष विषाण ही ना, ये साक्षात जानवर थे। इनके सींग और पूंछ नहीं हुआ करती थी, ऐसा लिखा गया है। और यही नहीं, अगर ये पढ़ेंगे तो जीव काटेंगे, लेकिन आज आप जीव अभी तक तो काट नहीं सकते जब तक संविधान जिंदा है। लेकिन संविधान जब आप खत्म कर देंगे तो हमारी फिर से जीव कटना शुरू हो जाएगी। अब जरा मैं थोड़ी सी बात और आप समाप्त करें, विषय से काफी हटके बोल दिया आपने, थोड़ी समय की कमी पड़ गई। थोड़ी मैं कहना चाहूंगा कि बार बार एक बात आ रही कि आप बोलते हैं तो हम सुनते हैं, सही बात है, और हम बोलते हैं तो आप डिस्टर्ब करते हैं, हम बोलते हैं तो हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं, तो इसको सुनना पड़ेगा। और आप बोलते हैं तो डंडा लेकर के आते हैं, तो सुन लेंगे क्या हम? इसलिए बोलना पड़ता हमको। और बार बार कहते हैं कि हम थे, कांग्रेस थी, तब ये था, न बिजली थी न रोड थी। मैं आपसे कहना चाहूंगा, कोई बात नहीं है, कांग्रेस थी तब क्या था, ठीक है, क्या सूर्य भी आप ही लाए हैं क्या? कांग्रेस थी तो सूर्य उदय नहीं होता था क्या? बाबा साहेब अंबेडकर का उस समय अपमान नहीं हुआ करता था, लेकिन आप आए तो बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान भी होने लगा। यही नहीं, पहले सीएम आते थे, डराते नहीं थे, आज तो सीएम दादागिरी कर रहा है। आज तो लगा कि आज कोई बचने वाला नहीं है यहाँ। फिर विषय से भटक गए हैं। कहना चाहूंगा, मैं अगले सदस्य को बता रहा हूं, आप कृपया आपका समय समाप्त कर रहा हूं। ये बजट एक दो सेकंड, ये बजट शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी का दमनकारी बजट है, पिछड़े वर्गों का दमनकारी बजट है। इस दमनकारी बजट के बारे में एक लाइन कह करके अपनी बात खत्म कर रहा हूं। इतना ख्याल रखो, इतना ख्याल रखो सताने के साथ साथ, इतना ख्याल रखो सताने के साथ साथ हम भी बदल रहे जमाने के साथ साथ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।